हेलो दोस्तों। अगर आप तलाश में हैं किसी ऐसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की जहां पर ना सिर्फ आपको फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएं बल्कि आपको लर्निंग का मौका दिया जाए और वो भी हो बिल्कुल बिल्कुल फ्री, जहां पर आप अपने मर्जी के सवालात पूछ सकें, जहां पर आप अपनी मर्जी के जो हैं वो आंसर्स आपको मिल सकें, जो जो लर्निंग आप चाहते हैं वहां पर आपको मिल सके, एक टीम मौजूद हो और एक सेट ऑफ कम्युनिटी हो जहां पर आप को रिलेट कर सकें, तो यू आर एट द राइट प्लेस। और मज़े की बात यह कि इट इज़ टोटली 100% चीज़ें फ्री हैं। आप ऐसी फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। और वहाँ पर जो है वो पर्सनली, क्योंकि वो सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, सीखने का मौका, चीज़ों को लर्न करने का मौका, चीज़ों को समझने का मौका बेतहाशा दिया जाता है। और एक ऐसी ही कम्युनिटी मौजूद है। बेसिकली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप इस मार्केट में सीखे बगैर नहीं चल सकते। सीखना, लर्न 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 लर्न, खाली सिग्नल्स की बेस पे, और ख़ास कर जो चीने मीने किस्म के जो सिग्नल ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं और पेड सर्विसेज इवन के 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स, इन चीज़ों से निकल आएँ बाहर। हमारा जो है वो वही बात है, मैं जिस तरह वीडियो बनाता हूँ, जिस तरह मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गाइड करता हूँ, कोशिश होती है कम से कम पहला टीपी 100 पिप से ऊपर का मौजूद हो। प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप्स को बयान किया जाता है, ट्रेडिंग एरियाज को बयान किया जाता है, तो दैट इज़ समथिंग विच यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। और उसका पार्ट आप कैसे बन सकते हैं? आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स और हमारे आई बी लिंक के साथ जुड़ना पड़ना है। और बाकी ये कि जो है ऑक्टाफेक्स, एक्सनेक्स और यूके के जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीटीसी ब्रोकर्स, तो वो मौजूद है। कतर के जो हैं वो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए जीटीसी ब्रोकर मौजूद है। तो आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, वहाँ पर आके ट्रेड करना है, दैट्स इट। हम, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। अच्छा जी, आज बेसिकली क्या रहा, ऑल्दो के सीपीआई नंबर था, लेकिन जिस तरीके से मैंने वो कहा था कि ये जो इसका इम्पेक्ट है वो मार्केट पहले ही दे चुकी है इन कोऑर्डिनेशन विद दैट बैंक न्यूज़, और वो सारा कुछ उसको पहले ही वो दिखा चुकी है। तो और जो बेसिकली सीपीआई नंबर था, ओवरऑल जो सीपीआई नंबर था वो हाई था, तो जिसकी वजह से उसको एक्सपेक्टेड ये था कि गोल्ड को नीचे आना चाहिए। लेकिन चूंकि एक जो बैंक न्यूज़ और इकोनॉमिक जो टर्मोइल था, उसकी वजह से गोल्ड ने उस तरह से नीचे नहीं आया। बहरहाल, जिस तरीके से मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि जी आप 1903 के ऊपर और 1902 से आप बाइंग लीजिएगा और आपको अच्छी बाइंग मिलेगी, स्कैल्पिंग मिलेगी। और नीचे मैंने आपको कहा था कि 1880 तक भी अगर आपको बाइंग का मौका मिलता है तो दैट विल बी एन एक्सेलेंट एरियाज। नैस्डैक की सेलिंग बताई थी, जितना ऊपर जाएगा सेल कीजिएगा। तो बहरहाल ये कि इट्स अ क्विक वीडियो, को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। ऑयल जहाँ पर खड़ा हुआ, कल आपको ऑयल के अंदर हिम्मत दिखाएं, ताकत दिखाएं, ऑयल कैन गिव यू एक्सेलेंट प्रॉफिट्स। 200, 300 पिप्स आपको प्रॉफिट ऑयल दे सकता है। ऑयल इज इन अ पोजीशन टू गिव यू लॉट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी टुमारो। एंड क्योंकि वही बात है, लोग लोग कहते हैं कि यार ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो आपको हिम्मत दिखानी है कि भाई ठीक है, ये एक बाइंग, एक्सेलेंट बाइंग एरिया, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। देखें, ये 71 का जो एरिया है, इट्स बीन हेल्ड बाय द ऑयल फॉर मंथ्स नाउ। तो अभी भी ये सेकंड टाइम इधर एरिया के अंदर आया, तो इट्स नॉट गोना हैपन कि ये फ़ौरन से पहले टूट जाएगा। ये आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और इसको ये अच्छा जो है वो आपको रिस्पॉन्ड देगा। दूसरा ये कि कल जो डाटा है, फंडामेंटल डाटा है, एक तो पीपीआई नंबर्स हैं। ऑब्वियसली पीपीआई नंबर्स जो हैं वो थोड़ा सा जो है वो डाउन साइड के ऊपर रिसेशन में कमी शो कर रहे हैं। तो दिस मीन्स कि फेडरल रिजर्व कैन नॉट बी एग्रेसिव, तो जिसकी वजह से जब एग्रेसिवनेस कम होगी तो जिसकी वजह से मामला बेहतर हो सकते हैं टूवर्ड्स द गोल्ड साइड। और दूसरा दूसरा ये कि जो है वो रिटेल सेल्स नंबर है, रिटेल सेल्स नंबर पहले से कम है, तो दिस मीन्स दैट रिसेशन इज देयर। तो रिसेशन वाले नंबर्स हैं, जो भी है, जो ऐसी चीज़ जो कि प्रेडिक्ट करेगी रिसेशन बढ़ रही है और इन्फ्लेशन कम हो रही है, तो दैट इज सपोर्टिव फॉर द गोल्ड। अच्छा, नैस्डैक ने आज अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन नैस्डैक थोड़ा सा तंग कर रहा है। लेकिन मैं जो देखना चाहूँगा नैस्डैक के अंदर, नैस्डैक को अगर आप H4 के उस पर देखते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन सकता है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो है वो जो बॉटम बन रहा है वो 11,900 है। तो मैं अभी भी, वैसे तो ये कि देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि नैस्डैक कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 12,550, लेकिन आई कीप ऑन एडिंग द सेलिंग एंट्रीज। आज नैस्डैक ने अच्छा प्रॉफिट दिया,
हमें आज नेस्डैक के अंदर देखें, नेस्डैक और ऑयल में हमेशा कहता हूँ कि वॉलेटाइल पेयर्स हैं और ये हमेशा आपको अच्छा प्रॉफिट देते हैं। दे ऑलवेज गिव यू द गुड प्रॉफिट एंड दे ऑलवेज गिव यू द गुड, मतलब इवन कि रिट्रेसमेंट भी अगर इनकी होती है तो 200-300 पिप्स की हो जाती है। तो अगर आप इनकी रिट्रेसमेंट को भी आप हैंग ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। दूसरा ये कि गोल्ड है, गोल्ड रेजिस्टेंस शो कर रहा है, लेकिन मैं इसको ये चाहूँगा कि बेसिकली ये है कि गोल्ड जो है वो अपनी समझ लें कि RSI थोड़ी सी रीसेटल कर रहा है, और वंस इट गेट्स रीसेटल अ बिट, क्योंकि नीचे जितना आएगा आप उतनी बाइंग आप डालिए, और अगर 80 तक भी आता है, 1880 तक भी आएगा तो आप, इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, आपने इसको बाइंग की तरफ देखना है। और क्योंकि देखें अगर मैं इसको 4 आवर के ऊपर देखता हूँ, कंसिडर करता हूँ, तो आई विल कंसिडर दैट सम सॉर्ट ऑफ अ बुल फ्लैग, ऑल्दो कि आइडियल पैटर्न नहीं है बुल फ्लैग का, लेकिन H4 के टाइम फ्रेम में मैं ये जो जितनी 4 आवर की आज कैंडल्स बनी है तो मैं इनको एज बुल फ्लैग के तौर पे देखूंगा। हाँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो बुल फ्लैग जो है उस पैटर्न से बाहर निकल जाए, तो फिर ये थोड़ा बहुत नीचे को रिट्रेस हो सकता है, और लेकिन घबराने की बात नहीं है, बाय कीजिए, हिम्मत के साथ बाय कीजिए। यहाँ पर आपकी जो बायस हैं 1900 का एरिया, 90 का 1890 का एरिया, ये फंसेंगे नहीं। यू विल कंटिन्यू गेटिंग द बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम देयर, और एक्सलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और बेसिकली वही चीज़ है कि एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल डे था तो उसके बाद एक स्लो डे आना ही आना था। लेकिन ये कि कल मैं बता दूं, आप कल मॉर्निंग से ऑयल को फोकस कीजिएगा। ऑयल कैन गिव यू वेरी गुड स्कैल्पिंग एज वेल, ऑयल कैन गिव यू वेरी गुड लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी एज वेल। तो मैं बार बार आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो है वो USD कैड को हम बार बार सेलिंग की तरफ बात कर रहे थे। देखें, आप कंट्रास्ट देखिएगा कि मैंने आपको बार बार ये बात की थी, लेकिन ऑल्दो के ऑयल इज़ गेटिंग वीक, लेकिन उसके बावजूद कैनेडियन डॉलर गॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 4 दिन कैनेडियन डॉलर गॉट स्टक इनटू द रेंज और वो नहीं टूटा। लेकिन ये है कि अब अगर कैनेडियन डॉलर को देखते हैं और ऑयल की मूवमेंट को मैं देखता हूँ, ऑयल के एरियाज को देखता हूँ, तो देर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत ये दोबारा से ऊपर चला जाए। लेकिन कैनेडियन डॉलर माइट नॉट बी समथिंग वेरी आइडियल कि जिसको मैं कल ट्रेड करूँगा। और मॉर्निंग सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉर्निंग सेशन में उठ रहे हैं, लेकिन कल के लिए मॉर्निंग सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और थोड़ा बहुत एक साइड वेज मूवमेंट का ही आंसर मिल सकता है। तो इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ऑयल के ऊपर और नैस्डैक के ऊपर आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नैस्डैक के ऊपर अगर यहाँ से दोबारा 4 आवर को बेरिश कैंडल्स बनती हैं, देखिए एक तो 4 आवर बहुत ही अच्छी बेरिश कैंडल बनी है, और अगर उसकी फॉलोअप कैंडल भी बन जाती है तो दिस मीन्स दैट ओके, दिस कैन गिव यू अ वेरी गुड प्रॉफिट्स। मैं सेलिंग में ही हूँ, लेकिन यही बात है कि अगर ऊपर जाता है, जिस तरीके से आज 250 के ऊपर गया तो वहाँ से भी हमने सेलिंग पकड़ी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी कहा कि भाई मज़ीद इसमें सेल डालिए और अच्छा प्रॉफिट बनेगा, और अच्छा प्रॉफिट बना। तो कल भी यही सिचुएशन रहने वाली है मेरे हिसाब से। नैस्डैक फंडामेंटली इज़ बेरिश, क्योंकि रिसेशन का डाटा है, रिसेशन की मामलात हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इंडेक्सेस पूरी दुनिया में डाउन जा रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी वजह नहीं है कि जनाब आपको बहुत ज़्यादा सोचें कि जी नैस्डैक बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाएगा। GBP JPY इज़ एन एक्सलेंट पोजीशन फॉर द सेलिंग, और लंबी सेल आप यहाँ पर देख सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 158। मैं नॉर्मली क्रॉस पेस करता नहीं हूँ, लेकिन JPY की वजह से मैं क्रॉस पेस की आपको कॉल्स दे रहा हूँ। और आज भी 64 पे था, 63 और 163 और 164 इसके दरमियान में सेलिंग का जो है वो कॉल दी थी। ग्रुप के अंदर भी जो है वो बातचीत इस पर होती रही है। लेकिन मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ कि देखें, येन जब भी DXY जो है वो नीचे जाएगा, तो DXY ने देखें थोड़ा सा रिकवरी दी है, DXY जैसे से नीचे जाएगा तो फिर येन की मूव स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इस पैटर्न के तहत चीज़ों को देख सकते हैं। देखें, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो ट्रेड बताई जाए ग्रुप के अंदर, उसके पीछे लॉजिक्स और उसके पीछे TS वगैरह भी ज़रूर शेयर किए जाएँ, और बड़ी बड़ी अच्छी और फ्रूटफुल डिस्कशन होती है, फंडामेंटल डिस्कशन होती है, टेक्निकल डिस्कशन होती है। और बहुत सारे जो नए लोग जो सीखना चाहते हैं, बहुत सारे होते हैं ना सर, यहाँ से बेच दें, यहाँ से ख़रीद लें, तो वो तो और तरह के लोग हैं भाई। उनका जो है ना वो इस फील्ड के अंदर ना बड़ा शॉर्ट लिव्ड किस्म का जो है मामला होता है। तो जो शॉर्ट लिव्ड मामला होता है उनको बहरहाल जो है ना वो कोई वो इवेंचुअली जो है वो बाद में, कुछ लोग जिन्होंने सस्टेन करना होता है फिर वो लर्निंग की तरफ आते हैं। देखिए, मैं मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। आज तो मैं थोड़ा सा ज़रा जैसे कहा जाए कि कल के पूरा एक दिन के बाद, हेक्टिक दिन के बाद आज मैं थोड़ा सा डाउन था, तो मैं को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। तो लेकिन ये कोशिश ये होती है कि हर एक को रिस्पॉन्ड करें, लेकिन बहुत सारे लोग
जो कि मुझसे पूछ रहे थे कॉन्टिन्यूसली। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो पूछते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं हत्तुल इम्कान सबको जवाब दूँ, बट इफ़ ड्यू टू सम रीजंस या कोई और अपने बिजी स्केड्यूल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रेनिंग अकेडमी वगैरह की तरफ भी जो है वो पूरा वर्क ऑन कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना है, वो वाला प्रोजेक्ट भी साथ साथ लॉन्ग विद दैट मुझे ऑन रखना है, वहाँ पर रिजल्ट करना है। फिर कॉपी ट्रेडिंग के अपने मामला, तो कॉपी ट्रेडिंग इज़ गोइंग एक्सेलेंट। आई एम श्योर कि द पीपल हु आर फॉलोइंग, देखें यहाँ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बेतहाशा लोग हैं, वो जनाब अपना दिखा रहे होते हैं जी हम इतने इतने $1000 का फंड करते हैं, बट दे आर ऑल डूइंग द ट्रेड्स ऑन द डेमो। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल दो कि कॉपी ट्रेडिंग इज़ नॉट माई स्टाइल, क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ना रखना पड़ता है फोकस, कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बंदा ना हो, और जो है वो अकाउंट्स की सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर ही हो जाता है। तो ऑल्दो कि इट इज़ नॉट टोटली व्हाट आई यूज टू ट्रेड ऑन माई अकाउंट, लेकिन जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपके सामने, यू कैन गो एंड चेक दैट कि हाँ एक्चुअली जो आपका ट्रेडिंग सेटअप है, क्योंकि यहाँ बेताशा लोग हैं, बोलना ही है ना, वीडियोस जितनी मर्जी बनाते जाओ, लेकिन अगर आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, निकाल सकते, क्योंकि उस्ताद जो होता है ना, वो उस्ताद सिर्फ पढ़ाने की हद तक ही हो सकता है। कुछ बहुत सारे बहुत ही कम उस्ताद होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर बन सकें, जो कि एक्चुअल रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ यूट्यूब के ऊपर उस्ताद तो बहुत हैं, लेकिन ये कि आपको साथ लेके चलना, आपको साथ सिखाना, आपको प्रॉफिट दिलवाना, दैट इज़ द होल बिजनेस गेम। लेकिन फॉरेस्ट ब्लास्टर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हो रही है, चाहे सिग्नल्स की हद तक हो, चाहे ट्रेनिंग की हद तक हो, और चाहे कॉपी ट्रेडिंग की हद तक हो। तो एवरीबडी इज़ हैविंग अ गुड प्रॉफिट, एंड आई एम श्योर कि जो जो लोग इस चैनल से, इधर से, इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा रहे, प्लीज़ आई होप कि जो है वो लाइक कीजिए, करें कमेंट, और प्लीज़ वीडियो को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच जी, हैव अ गुड डे।